My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communication department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम मॉडल 4 के टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस के मॉडल 4 की चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, साउंड की चर्चा कर रहे थे और साउंड में हमने कुछ ऐसे पार्ट को छोड़ दिया था ताकि अगले सेशन में उसको मैं कवर कर सकूं। तो सबसे पहले जो मैं अभी बिफोर जो नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले जो पिछले लेक्चर के जो कुछ छूटे हुए पार्ट हैं उसको मैं कवर करना चाहूँगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बाई डायरेक्शनल्स के जो कुछ भी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोफोन विद अ फिगर ऑफ 8 पोलर पैटर्न pick up the sounds from the front of the microphone from the rear but not the side 90 degree angles। मतलब उसके आसपास के साउंड्स को जो है वो कैप्चर्स करता है और जो 90 डिग्रीज पर है उसको कैप्चर नहीं करता है। माइक्रोफोन विद द फिगर्ड एंड ऑफ 8 पोलर पैटर्न आर टिपिकली रिवन और ए लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन। बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन आर यूज्ड इन एप्लीकेशन where sound is recorded from the front of the microphone and back of the microphone but not in the side। यानी आगे और पीछे के रिकॉर्ड को करते हैं लेकिन साइड बाय साइड के चीज़ों को बाई डायरेक्शनल्स में उसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैं ये घड़ी लेता हूँ। अब इस घड़ी को आप देखें तो इसके इस साइड के इस साइड्स के एरिया को कवर कर रहा है और एक साइड के एरिया को कवर कर रहा है। तो इस साइड के एरिया और इस साइड के एरिया को कवर जो करता है वो बाई डायरेक्शनल्स करता है। ये आगे और पीछे ये दोनों के एरिया को कवर नहीं करता है, बाकी ऊपर के हिस्से को ये कवर करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल्स माइक्रोफोन की क्या है, क्वालिटी है जो इसको इसके इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है, इसको यूनिकनेस के कारण जो है इसको अलग रूप से बाई डायरेक्शनल कहा जाता है। इसके इंस्ट्रक्शन पैटर्न अलग होते हैं, इसके मैकेनिज़्म अलग होते हैं, इसके जो अंदर के स्ट्रक्चर्स पैटर्न होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। इसके साथ ही एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड आंसर लेक्चर्स और presentations where the professors given the lectures to the audience and accept the questions from them. A microphone need to pick up a speech of professor from the front and the questions asked from the back in the audience. This is the particular example where the bidirectional microphone are needed। अगर कहा जा रहा है कि क्लासरूम में जो सवाल जवाब होते हैं तो उसमें जो पहली बात ये जो स्टूडेंट और टीचर जो फ्रंट में होते हैं तो इसके इस साइड और इस साइड जो बैठे होते हैं यानी फ्रंट, यानी ये बैक और फ्रंट साइड की ही चीज़ों को वो कवर करता है। तो प्रोफेसर जो बोल रहे हैं वो और जो स्टूडेंट की जो आवाज़ आ रही है वो, और बाकी जो इस डायरेक्शंस के है उसकी आवाज़ को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं बाई डायरेक्शनल्स। माइक्रोफोन विद द फिगर ऑफ 8 पोलर पैटर्न पिकअप the sound from the front of the microphone and from the rear but not the side 90 degree angles. Microphone with the figure of 8 polars pattern are typically ribbon or a large diaphragm microphone। इसमें जो है वो लार्ज डायफ्राम माइक्रोफोन लगे होते हैं। 8 पोलर पैटर्न टिपिकल फिगर के बने होते हैं। दूसरा जो bidirectional microphone are used in applications where the sound is recorded from the front of the microphone and back to the microphone, यानी आगे और पीछे की आवाज़ों को ये रिकॉर्ड करता है बट नॉट द साइड। ये अगल बगल के साउंड को जैसा कि मैंने बताया कि वो रिकॉर्ड नहीं करता है। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लासरूम में जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और क्वेश्चंस आंसर्स जो सेशन होते हैं उस सेशन में जो टीचर जो बोल रहे थे जिस डायरेक्शन में वो बैक होता है और जो स्टूडेंट्स जो सवाल कर रहे होते हैं उसके भी रिकॉर्ड करना है, उन्हें स्पष्ट आवाज़ आनी चाहिए तो वो
फ्रंट होता है। तो फ्रंट और बैक जो होता है यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी क्वेश्चंस आवर के लिए, आप क्लासरूम में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके लिए ये, या किसी सेमिनार के लिए हम बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाई डायरेक्शनल्स आई होप इसको समझ गए होंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो पिछले सेशंस को हम ख़त्म करते हुए फिर आगे के सेशन में बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं सेशन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको कोर्स के डिटेल को जानकारी देता हूं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके, अच्छे से उसको अपने माइंड में उसको अच्छे से पिकअप कर सके। तो आपका कोर्स नेम है BJMC, कोर्स कोड है BJMC 4304, सेमेस्टर 3, सेशन 202 to 2021। सब्जेक्ट नेम है टेलीविजन्स प्रोडक्शंस एंड जर्नलिज्म। फैकल्टी का नाम आपको पता ही होगा। आई होप कि आप लोग इतने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो हमारा नाम जान ही गए होंगे। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आशीष कुमार जी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7991153753 पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारे ईमेल आईडी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ashishkumarjohar@bbdu.ac.in पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलिए फिर हम थोड़ा सा सिलेबस को ब्रीफ़ कर लें, क्योंकि सिलेबस को ब्रीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस को ब्रीफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमें समझने में भी दिक्कत होगा। ये देखिए, ये आपके सामने जो सिलेबस है, इसको में जो मॉडल दिए गए हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये जो सिलेबस है, इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है हमें कैमरा पढ़ना है मॉड्यूल फर्स्ट में, मॉड्यूल सेकंड में विजुअलाइजेशन पढ़ना है, मॉड्यूल थर्ड में जो है वो लाइट्स पढ़ना है, मॉड्यूल फोर्थ में जो है वो आपको साउंड पढ़ना है। जो अभी हम लोग जिस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं वो है साउंड। चारों मॉडल जो है बहुत ही टेक्निकली, बहुत ही प्रोफेशनली तौर पर तैयार किया गया है। इसमें कोई कोताही नहीं कि अगर इसके आप अच्छे से स्टडी कर ले तो आप टेलीविज़न या फिल्म प्रोडक्शंस में अगर जाते हैं, टेलीविज़न जर्नलिज्म में जाते हैं या टेलीविज़न प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत या सामना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल तौर पे तैयार किया गया है। और उसके साथ ही जो जिसके अरेंजमेंट है, कैमरा, उसके बाद विजुअलाइजेशन, उसके बाद लाइट, उसके बाद साउंड, ये इस कोर्स को और इन्हेंस कर देते हैं। इसकी जो क्वालिटीज़ वर्क है उसको और ही बेहतर कर देते हैं। तो कैमरा को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसके बाद आप उसकी विजुअलाइजेशंस करिए, फिर उसके बाद आपको विजुअलाइज करते हैं तो फिर आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि सोर्सेस है। इसके बाद हम साउंड के बारे में स्टडी करते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव, अब क्या है कि इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, मूवमेंट, माउंट, एंगल्स एंड कंपोजिशन along with the basic operation and function of video camera, to describe technique of lighting for video productions, to describe the method of recording and mixing of sound in video productions। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद जो लर्निंग आउटकम आता है वो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा, इट्स पार्ट एंड फंक्शंस, टू वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट, कंपोजिशन। उसके बाद टू अप्लाई द टेक्निक एंड यूज़ ऑफ लाइटिंग, टू यूज़ ऑफ डिफरेंट लाइटिंग टूल्स, डिफ्यूज़र, रिफ्लेक्टर, कटर, जेल, ये सब चीज़ों का हम इसका आउटकम हमें मिल जाएगा। टू अप्लाई द बेसिक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द वेरियस ऑडियो एलिमेंट यूज इन वीडियो ब्रॉडकास्ट, टू यूज़ ऑडियो मिक्सर फॉर रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग ऑफ साउंड। अब चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाई डायरेक्शनल्स की। अब बाई डायरेक्शनल्स का जो माइक्रोफोन का जो एक्स्ट्रा क्या था, फ्रंट एंड बैक। तो ये जो साइड है यहाँ पर ये इसको कैप्चर नहीं कर पाता है और दूसरे साइड से भी कैप्चर नहीं कर पाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये आप वॉच देख सकते हैं। इस वॉच में बिल्कुल इसी तरह से चीज़ें होती है। ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। जो आपके सामने में एक छोटी सी कोई काली दिख रही होगी, ये हो गया ये फ्रंट और ये हो गया बैक। तो कैमरा जो है वो जो साउंड की क्वालिटीज़ है, इसको इस साइड
वन साइड और अनदर साइड, ये इसको कैप्चर्स नहीं करता है, ये दोनों साइड्स के वीडियो को कैप्चर नहीं करता, साउंड को कैप्चर नहीं करता है। ये फ्रंट और बैक ये दो एरिया को कवर करता है, जो इसकी और क्वालिटी को इन्हेंस करता है। इसका स्ट्रक्चर पैटर्न इस तरह से बनाए गए हैं ताकि हम इसका यूजेज जो है सेमिनार या क्लासरूम या क्वेश्चंस आंसर्स आवर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है उसके लिए हम करें। इसमें जो साउंड पिकअप की जो क्वालिटीज़ होती है बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत अच्छे से ये कवर कर पाते हैं। साथ इसके साथ ही जो एम्बियंट साउंड है उसको भी ये नॉइज़ कैंसिलेशंस करते हैं, यानी इसमें नॉइज़ कैंसिलेशंस भी नहीं आता है जितना आना चाहिए। इसके साथ ही हम इस पे फोकस होकर जो है हम साउंड्स को पिकअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर कोई स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्वेश्चन आवर का सेशन चल रहा है तो साइड से भी अगर कोई बोल रहा हो तो उसके भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाते हैं इस खासकर इसके लिए। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि माइक्रोफोन के यूजेज जो हैं वो आपके पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कंटेंट के लिए आप माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूनि बाई डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल माइक्रोफोन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनि बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो है उसको हमको यूज़ कहाँ करना है, उसके स्ट्रक्चर्स पैटर्न कैसे हैं, ये हमें इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब है ये कार्डिक माइक। तो कार्डिक माइक को हम एक बार पहले स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे चीज़ों को कवर करता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो साउंड का रेंज दिया हुआ है, इसमें जो ये कैप्चर्स कर रहे हैं ये यहाँ हल्की यहाँ से जो कर्व होकर ये पूरे जो शेप बनाया है इन्होंने, ये कार्डिक शेप में है और इसमें जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ये इसमें इसके साइड से साउंड को नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये जो इसके दाएं और इसके बाएं यानी लेफ़्ट एंड राइट एंड फ्रंट, ये जो है ये नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं, इसको इसकी क्वालिटीज़ को बिल्डअप यही करता है, इसलिए इसको कार्डिक कहा जाता है। ये कार्डिक शेप में जो है साउंड को कैप्चर्स करता है, यानी एक साइड ज़्यादा और दूसरे साइड जो है कम साउंड्स को पिकअप करता है, यानी इधर कम कर रहा है इधर अधिक पिकअप कर रहा है। तो इसके भी यूजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्डिक माइक को समझने की कोशिश करते हैं। कार्डिक माइक्रोफोन आर माइक्रोफोन डैट पिकअप साउंड विद द हाई गेन फ्रॉम द फ्रंट एंड साइड बट प्रॉपरली फ्रॉम द रियर, यानी फ्रंट और साइड के साउंड को पिकअप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कार्डिक माइक्रोफोन आर नेम्ड फॉर द fact that there the directional sound pickup is roughly heart-shaped in nature. The image is to the right show the typically polar plot response of the कार्डिक microphone। जो इमेज में हम आप लोगों को दिखाया था वो कार्डिक ही शेप का था। Polar plot show the gain of microphone for the all various directions that it point to in relations of fixed sound sources. The sound sources stay in the same position but the microphone is rotate around from 0 to 360 degrees Celsius. By doing this test we can know that the gain of microphone recorded out all of the various directions and it point. Cardiac microphone is basically has a polar plot response but is heart shaped in nature. It picks up sound with high gain or sensitivity from the front and side but slightly lower when sound are from the rear. तो ये कार्डिक माइक्रो के importance है। Cardiac microphone are used in applications where sound need to pick up from the front to side but not rear. An example of this may be musical performance where singer may be singing in the front and band playing instrument on the side with the audience of the viewers in the back. In the scenario it may be desired only record to music, यानी
इसका जो रिकॉर्ड कार्डिक माइक्रोफोन का जो यूज़ किया जाता है, वो कार्डिक माइक्रोफोन का यूज़ जो है वो सिंगर करते हैं जब खास करके वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो सिंगर जो होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, फिर उसके साइड में जो है उसके म्यूज़िक प्ले होते हैं, तो वहाँ पर हम कार्डिक माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर इसका रोल है। थोड़ी देर पहले आपको लग रहा होगा कि इस माइक्रोफोन का हम यूज़ कैसे कर कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ गए। सिंगर इन द फ्रंट एंड बैंड आर ऑन द साइड्स बट नॉट द ऑडियंस इन द रियर, बट दिस सिनेरियो कार्डिक माइक्रोफोन जनरल यूजेस एप्लीकेशंस। अब है सुपर कार्डिक माइक्रोफोन। सुपर कार्डिक माइक्रोफोन ऑफर नेवर पिक अप द कार्डिक एंड द ग्रेटर रिजेक्शंस ऑफ एम्बियंट साउंड, बट दे ऑल्सो हैव ए सम पिकअप डायरेक्शंस ऑफ द रियर। मतलब सुपर कार्डिक माइक्रोफोन जो है वो ऑफर ए नैरो पिकअप, बहुत नैरो के तौर पे, बहुत छोटे बृहद पैमाने पर नहीं, छोटे स्तर पर वो साउंड को पिकअप करता है। ग्रेटर देन द रिजेक्शंस ऑफ एम्बियंट साउंड, यानी एम्बियंट साउंड्स को रिजेक्ट करता है, बट दे ऑल्सो हैव ए सम पिकअप डायरेक्शनली ऑफ द रियर, इसमें कुछ रियर। Super cardiac are most suitable when single sound sources need to be the pickup of the loud environment. ये single side के sources को captures करता है. They are most resistant to feedback. Super cardiac pickup pattern are typically only found in the shotgun mics and which are used in the boom poles and mounted to the top of camera. यानी इसका यूज जो होता है वो बूम माइक में या फिश माइक में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट शुड नोटेड दैट द सुपर कार्डिक पिकअप पैटर्न डज पिकअप सम ऑडियो फ्रॉम बिहाइंड द माइक्रोफोन। अब स्टूडियो में इन स्टूडियो में कहाँ यूज होता है। द वेरी नैरो सुपर कार्डिक पिकअप पैटर्न इज ग्रेटर फॉर कैप्चरिंग द सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज आइसोलेटिंग अ सिंगर्स वॉइस एनी accompanying instrument, but they make sure the recordist doesn't have move around too much. The tight pattern will reject sound if the परफॉर्मेंस इज़ ऑफ एक्सिस। यानी जो इसका यूज होता है वो खासकर जो स्टूडियो में जो सिंगर होते हैं उसको यूज़ करने के लिए किया जाता है, जो गाना गाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे जो हम इसका यूज़ करते हैं on stage because they are even more focused than the super cardiac mics generated much less feedback. This make them the ideal for capturing vocals and isolating a particular instrument in extremely loud stage environment. Just remember that title sensitive spot on the rear of the mic will pick up sound if you are not careful. In contrast to cardiac microphone, it is not recommended to position the monitor in front of the microphone. Position each monitor is 120 degree of axis to avoid unwanted feedback, and aim any monitor away from the mic to minimize noise bleed. तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। अब सुपर कार्डिक हाइपर कार्डिक, सुपर कार्डिक से आप हाइपर कार्डिक आते हैं, इसका यूजेस कहाँ है चलिए देखते हैं। हाइपर कार्डिक पैटर्न आर सिमिलर टू कार्डिक पैटर्न इन दैट देयर प्राइमरी सेंसिटिविटी इन द फ्रंट ऑफ द माइक्रोफोन। They differ, however, in that the point of least sensitivity is at the 150 to 160 to 100 to 210 degree position, as opposed to directions behind the microphone in a cardiac pattern. Hypercardiac microphone are thus considered even more directional than the cardiac microphone because they have less sensitivity as their side and only slightly more directionals behind. Hypercardiac microphone are frequently used in situations where a lot of isolations desire between sound sources. अब इसके जो है हाइपरकार्डिक में जो कार्डिक थे, जो हमने
ये हाइपर, सुपर और हाइपर। सुपर में और हाइपर में ज़्यादा बेसिक अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में जो इसके जो स्ट्रक्चर्स बनावट हैं ये उतना ही है, लेकिन जो इसके बैक साइड्स के जो एरिया हैं ये थोड़े से एरिया बड़े हो गए हैं, इसी को हाइपर कार्डिक कहा जाता है। अब ये पोलर पैटर्न के हिसाब से देखिए ये सारा चीज़ है। तो अब इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में एक ओमनी डायरेक्शनल है, एक बाई डायरेक्शनल्स है, एक कार्डिक है, एक सुपर कार्डिक है, एक हाइपर है और एक बाई है। यानी इसके जो क्वालिटीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है हो जाती है। अब इसकी यूजेस आपको पता होने चाहिए कि इसकी यूजेस कहाँ हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको यूज़ करने के में बहुत दिक्कतें होंगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको पता है कि मैं हर लेक्चर को एंड करने से पहले मैं एक बार रिवाइज़ करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। तो हम आज बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज करके पढ़ सकते समझना है। हमें एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। अब देखिए हमने बाई डायरेक्शनल्स की बात की थी। बाई डायरेक्शनल्स में बैक और फ्रंट ये दोनों साउंड्स को कैप्चर्स करते हैं और दोनों साइड जो होते हैं वो साउंड्स को कैंसिलेट कर देते हैं, यानी दोनों साइड की आवाज़ को वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है बाई डायरेक्शनल की। अब फिगर को अच्छे से ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, दो सर्किल जो आपको दिख रहे हैं और बाकी जो रेस्ट है इसको कैप्चर नहीं करते हैं। इसका यूज़ जो है सेमिनार या टीचर फैकल्टी जो है क्वेश्चन आवर सेशंस में किए करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं और इसको समझते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है कार्डिक माइक। अब कार्डिक माइक को हम पहले फिगर को समझते हैं कि कार्डिक माइक में फिगर की जो दिया गया है उस फिगर में आप देख सकते हैं जो इसका शेप है ये बिल्कुल कार्डिक टाइप के बने हैं। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके एम्बियंस को ये कैप्चर नहीं करते हैं। जिस डायरेक्शंस में साउंड्स को कैप्चर करना है उसी डायरेक्शंस में ये उसका मूवमेंट होता है, बाकी जो एम्बियंस हैं उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कार्डिक माइक्रोफोन क्या होता है। कार्डिक माइक्रोफोन आर माइक्रोफोन दैट पिक अप द साउंड विद द हाई गेन्स फ्रॉम द फ्रंट टू साइड बट प्रॉपरली फ्रॉम द रियर. Cardiac microphone are named for the fact that their directional sound pick up in roughly hearted shaped in nature. The image to the right show a typical polar and plot response of the cardiac microphone. Polar plot show the gain of microphone for all the various directions that it point to in relations of fixed sound sources. The sound sources stay in the name position, but the microphone is routed around the from 0 degree to 360 degrees C. By doing this test, we can know that the gain of microphone recorded at all of the various directionals and it point. A cardiac microphone basically has a polar plot response, the heart shaped in nature. It picks up sound with the high gain and sensitivity from the front and side, but still slightly lower than the sounds from the rear.
अब इस कार्डिक माइक्रोफोन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ये मैं आप लोगों को बहुत स्लो इसलिए क्योंकि जो इससे पहले मैं समझा रहा था बहुत फास्ट समझा रहा था, लेकिन अब इसको आप बहुत आसानी से धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चीज़ें आपको स्किप कर गई होंगी माइंड से कि इसके फंक्शंस क्या है, इसके टाइप क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो फिगर के थ्रू भी हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे स्लाइड्स को 1 बाय 1 कर रहा हूँ ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। अब है सुपर कार्डिक। अब इसके चलिए स्ट्रक्चर्स पैटर्न को देखते हैं। अब सुपर कार्डिक में देख सकते हैं कि एक तरफ कार्डिक है और दूसरे तरफ जो रेड छोटा सा एरिया बचा है ये ही सुपर कार्डिक है। यही सुपर कार्डिक का जो है ये मैकेनिज़्म है और ये फ्रंट और बैक के हल्के से साउंड को कैप्चर्स करता है, बाकी आसपास के साउंड को कैंसिलेशंस कर देता है। तो सुपर कार्डिक माइक्रोफोन ऑफर अ नैरो पिकअप द कार्डिक एंड द ग्रेटर रिजेक्शंस एंड एम्बिएंट साउंड बट also have to some pickup directly at the rear. Supercardic are most suitable when the single sound sources near to the pickup and loud environment. They are most resistant to feedback, which are used on the boom. Supercardic pickup patterns does pick up some audio from the behind the microphone. In studio, the very narrow supercardic pickup pattern is greater for capturing a single instrument or isolating a singer voice from any accompanying the instrument, but make sure the recordist does not move around too much. Too tight pattern will be reject sound if the performer is off axis. तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, खासियत है सुपर एक्सिस कार्डिक के। देखिए सुपर और कार्डिक में हाइपर में क्या अंतर है। सुपर में ये जो छोटा सा आकार का जो माइक्रोफोन का है ये था, हाइपर में इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी लार्ज, उससे थोड़ा लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। फिर तीसरा जो इसके आसपास के एरिया है इसको भी थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशंस कर रहा है। तो इसके थ्रू भी माध्यम से भी हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये किस तरह से पिक्चर्स को रिकॉर्ड करता है, साउंड को रिकॉर्ड करता है। अब है पोलर पैटर्न के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शनल, सोमनी डायरेक्शनल, रिबन माइक्रोफोन, ये टाइप्स है। अब आप देख सकते हैं ओमनी है, बाई डायरेक्शनल्स हैं, हाइपर है, इस तमाम तरह के इंफॉर्मेशन यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के सेशन लेक्चर के लिए हमने काफ़ी कुछ जानकारियाँ हासिल की। हमें लगा कि इस साउंड मॉडल साउंड्स में हमने बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन जानकारियाँ प्राप्त की जिससे कि हमारे फ्यूचर में जब हम प्रोफेशनल तौर पे कहीं काम करने जाएंगे तो हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। तो टेलीविज़न जर्नलिज़्म का ये आखिरी मॉडल शो था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल आईडी कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी 4 मॉड्यूल हैं जो आपके सिलेबस के, वो मॉड्यूल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसलिए एक एक चीज़ों पर स्टडी करें, समझने की कोशिश करें। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके मेरे स्क्रीन पर चल रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साउंड है उसको समझने की कोशिश करिए। जो टाइप ऑफ साउंड है, डायरेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो साउंड है, तो जो उसके पैटर्न है, उसके मैकेनिज़्म है, उसके टूल एंड टेक्निक है, उसको भी समझने की कोशिश करें। अन्यथा अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर ये आपको मतलब
आप प्रोफेशनल तौर पे अगर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए माइक्रोफ़ोन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आपने देखा अलग अलग जगह पे अलग अलग माइक्रोफ़ोन का यूज़ है। ऐसा नहीं है कि एक माइक्रोफ़ोन ख़रीद लिया तो उससे आप सिनेमा में भी यूज़ कर रहे हैं, सीरियल में भी यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न में भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा अगर ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कोई भी माइक लेकर हम किसी भी चीज़ को शूट कर ले तो शूट तो हो जाएगा, साउंड कैप्चर्स तो हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी इन्हेंस नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप क्वालिटीज़ वर्क को काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पिकअप पैटर्न के हिसाब से टाइप्स ऑफ कैमरा कितने हैं और कैमरा के पिकअप पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड कितने टाइप के हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस सिलेबस को बहुत अच्छे ध्यान से समझने की कोशिश करें, वन बाय वन मॉडल को अच्छे से समझे, पढ़े, जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर हैं उसको फॉलो करें। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लेक्चर्स को उठाएं और बीच से उठाएं और उसको आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जो मॉडल है एक दूसरे के से रिलेटेड है। अगर आप थोड़े सा भी एक मॉडल्स को स्किप कर जाते हैं तो दूसरे मॉडल में एंटर करते हैं तो फिर आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। इसलिए टेलीविज़न जर्नलिज्म और प्रोडक्शन को समझने के लिए आपको हर वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना होगा, फिर उसको अमल भी करना होगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि टेलीविज़न जर्नलिज़म और प्रोडक्शंस में जो पिछले लास्ट ईयर जो आप लोगों ने स्टडी किया था वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब प्रोडक्शंस के अंदर जो टूल टेक्निक यूज़ हो रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे पिछली बार आपने प्रोडक्शंस में प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और प्रोडक्शंस पढ़ा था। इस बार जो है प्रोडक्शंस के अंदर जो टूल टेक्निक, कैमरा को कैसे यूज़ किया जा रहा है, उसके टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल, मूवमेंट, इक्विपमेंट, तो ये सारे कैमरा के जो इक्विपमेंट हैं ये सब प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाएंगे। इसके साथ ही जो विजुअलाइजेशन है, जो प्रिंसिपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है या एलिमेंट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है, इसको भी हमें समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसके साथ ही जो विजुअल लाइट है, तो लाइट्स में जो है की लाइट, फील लाइट, बैक लाइट, इसको समझेंगे, उसके टूल टेक्निक को भी समझेंगे। फिर कौन से लाइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, कौन से लाइट कहाँ यूज़ करनी चाहिए, ये भी हमें जानकारियाँ हम उस वीडियो लेक्चर्स में दी है। इसके साथ ही जो अभी हमने साउंड का लेक्चर जो ख़त्म किया है वो साउंड्स पर भी हमने कई वीडियो लेक्चर बनाए हैं। साउंड की प्रॉपर्टी, साउंड्स कैसे क्रिएट होता है, साउंड्स का ट्रैवल कैसे करता है, साउंड कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में दिया है। और इस सेशन के भी में हमने अपने आपके साथ इन्फॉर्मेशंस को शेयर किया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे किसी चीज़ को आप उस स्टडी को कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इसलिए आप लोग इस प्रोडक्शन एक ऐसा लाइन है कि आप जितना यूज़ करेंगे किसी चीज़ को, इक्विपमेंट को, उतने आप जो है आपका जो क्वालिटीज़ वर्क है उतना ही इन्हांस होता चला जाएगा। इसके साथ ही अगर आप थोड़ी बहुत थ्योरी की जानकारी रखते हैं तो थ्योरी भी जो है आपको हेल्पफुल करता है इसको क्वालिटीज़ को बिल्डअप करने में। इसलिए टेलीविज़न जो होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से टेलीविज़न का ही जो दुनिया है आज, टेलीविज़न्स में साउंड, लाइट और कैमरा वर्क, ये सब सारी चीज़ों की जो वर्क है बहुत क्रिएटिव और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जानकार अगर नहीं रहेंगे तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। और लास्ट जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग अच्छे से इसका जितने भी लेक्चर हमने तैयार किया है उस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, सुने, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत या कोई समस्या आती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक पार्ट छूट जाता है ये कि अभी जी के सेशन में क्लासरूम नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत चीज़ों को बताने में या समझाने में दिक्कतें होती है। तो इसके लिए भी आप लोग चिंता ना करें। हमने अपने जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखकर समझ सकते हैं।
तो एक बहुत बड़ी बाधा है जो, लेकिन कोई नहीं, आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, हाउ डिट फंक्शंस, ये इस तरह के जो तमाम चीज़ें हैं वो आप इसको जानकारियाँ मिल सकती है। तो आ, आ, मुझे इस सेशन को एंड करने का कह सकते हैं मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस सेशंस को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है और आप लोगों के साथ मैं चाहता हूं कि इसको शेयर करूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, तभी हमें लगेगा कि हमने आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार किया है। फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो लेक्चर्स तैयार किया, इसमें हो सकते हैं कि कुछ हमारे फंबल वर्ड्स हो गए होंगे, या वर्ड बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट आ रही हो, या बहुत से टेक्निकल जो प्रॉब्लम आती हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू से। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ वो बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशंस को जो है यूज़ कर सके। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए, और जितना हो सके आप लोग प्रोटेक्टिव वे में अभी फ़िलहाल रहिए। यही हम लोगों का बीबीडी के तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से, हमारे फैकल्टी की तरफ से और मेरे तरफ से आप लोग को ढेरों सारी दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं आप लोगों को, कि आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर आपसे हम बात करेंगे और आपसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ शेयर करेंगे। धन्यवाद।